मूर्ख हिरन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक हिरन बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रही थी। लेटे लेटे उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। अभी वो ऐसा सोच ही रही थी कि उसे एक जोर के धमाके की आवाज आई। वो बुरी तरह से डर गई और चीखने लगी। डरकर इधर उधर भागने लगी। अरे धरती फट गई, हाँ, अरे मैं मरने वाली हूँ, अपनी अपनी जान बचाओ, धरती फट गई। और ऐसा कहते हुए वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगी। उसे इस कदर भागता हुआ देखकर एक दूसरे हिरन ने उसे पूछा, अरे बहन, क्या हुआ? इस तरह पागलों की तरह क्यों भाग रही हो? अरे अरे तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ, धरती फट रही है, हाँ हाँ भागो। इस तरह वो चीखती हुई भागती रही। उसे देखकर दूसरा हिरन भी डर गया और वो भी उसके साथ भागने लगा। अब तो वो दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे, भागो भागो, धरती फट रही है, भागो। देखते ही देखते उनके साथ सैकड़ों हिरन इस बात में जुड़ते चले गए और अब सारे हिरन एक साथ दोहरा रहे थे, भागो, धरती फटने वाली है, भागो। हिरनों के झुंड को इस तरह भागता हुआ देखकर अन्य जानवर भी डर गए। धरती फटने वाली है, जंगल में आग लगने वाली है, ऐसा कह कर सबको पता चल गया कि अब धरती फटने वाली है। चारों तरफ जानवरों की चीख पुकार मच गई। सियार, लोमड़ी, हाथी, घोड़े, ज़ेब्रा आदि सभी झुंड में शामिल हो गए। फैले हुए इस हल्ले को देखकर गुफा में विश्राम कर रहा शेर बाहर निकला और अपने आंखों पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। सारे जानवर एक ही दिशा में भाग रहे थे। वो उछलकर सबके सामने आया और गूंजती हुई दहाड़ के साथ बोला, अरे ये क्या पागलपन है? क्या भागा दौड़ी लगा रखी है? क्या चल रहा है यहाँ? महाराज, धरती फटने वाली है, आप भी अपनी जान बचाइए महाराज। झुंड में आगे बढ़कर ऐसा बंदर बोला। तब शेर कहता है, किसने कहा कि धरती फटने वाली है? शेर ने सवाल पूछ लिया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर बंदर बोला, मुझे तो ये बात चीते ने बताई थी। ऐसा करते करते सारा रास्ता खुलते खुलते सबसे पहले हिरन पर बात आई। हिरन को शेर के सामने लाया गया। तुमने कैसे जाना कि धरती फटने वाली है? शेर ने ऐसा गुस्से से पूछा। मैंने अपने कानों से धरती के फटने की आवाज सुनी थी महाराज। हिरन ऐसा डरते हुए उत्तर देती है। ठीक है, चलो, मुझे उस जगह ले चलो और दिखाओ कि धरती कहाँ से फट रही थी। ऐसे कहते हुए हिरन शेर को उस ठिकाने ले गई। बाकी के जानवर भी उसके पीछे पीछे चल दिए। आखिर सभी डरे हुए थे। बरगद के पास जिस पेड़ के नीचे वो हिरन बेटी आराम कर रही थी, वहां जाकर उसने बोली, मैं यही सो रही थी महाराज कि तभी जोर की धरती फटने की आवाज आई। मैंने अपनी आंखों से धूल उड़ते हुए भी देखी। शेर ने आसपास जाकर देखा। सारा माजरा समझ आया और उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा, अरे ये तो हिरन मूर्ख है। पास ही नारियल का एक ऊंचा पेड़ है और वहां तेज हवा चलने की वजह से बड़ा सा नारियल धरती पर आकर गिरा। उसकी वजह से ही आसपास धुआं भी हुआ, धूल भी उड़ी और आवाज भी हुई, और इस बेवकूफ हिरन को लगा कि धरती फट गई है। शेर ने बोलना जारी रखा, भाइयों, ये तो हिरन है, पर क्या आपके पास अपना दिमाग नहीं है? आपको किसी की भी बात पर आने से पहले खुद का दिमाग लगाना जरूरी होता है। अब सब अपने अपने घर चले जाओ और आइंदा इस तरह की किसी भी अफवाह पर भरोसा रखने से पहले 10 बार सोचना। सारे जानवर अपने अपने घर चले गए। तो इस कहानी से क्या पता चलता है कि किसी भी बात पर आग बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। अपना दिमाग जरूर लगाना चाहिए। शेर और लकड़बग्गा। सिम्बा नाम का एक शेर बहुत ही परेशान था। वो एक नवजात शेर था जिसने अभी अभी शिकार करना शुरू किया था।
पर अनुभव ना होने के कारण वो अभी तक एक भी शिकार नहीं कर पाया था। हर एक असफल प्रयास के बाद वो उदास होता जा रहा था और उसके आसपास घूम रहे लकड़बग्गे भी उसकी खिल्ली उड़ाकर खूब मजे लेते थे। सिम्बा गुस्से में उन पर दहाड़ता, पर वे ढीठ कहाँ डरने वाले थे। ऐसा करने पर वे और जोर जोर से हंसने लगते। उन पर ध्यान मत दो सिम्बा, समूह के बाकी शेर उसे सलाह देते। कैसे ध्यान ना दूं? हर बार जब भी मैं किसी जानवर का शिकार करने जाता हूँ तो इन लकड़बग्गों की आवाज दिमाग में घूमती रहती है, सिम्बा बोला। सिम्बा का दिल छोटा होता जा रहा था। वो मन ही मन अपने को और असफल शिकारी के तौर पे देखने लगा था और आगे से शिकार का प्रयास न करने की सोचने लगा था। ये बात सिम्बा की माँ, जो दल के सबसे सफल शिकारियों में से एक थी, को अच्छी तरह से समझ आ रही थी। एक रात माँ ने सिम्बा को बुलाया और बोला, तुम परेशान मत हो, हम सभी इस दौर से गुजरे हैं। एक समय था जब मैं छोटे से छोटा शिकार भी नहीं कर पाती थी और तब ये लकड़बग्गे मुझ पर भी बहुत हंसते थे। तब मैंने ये सीखा, अगर तुम हार मान लेते हो और शिकार करना छोड़ देते हो तो जीत लकड़बग्गों की ही होती है। लेकिन अगर तुम प्रयास करते रहते हो और खुद में सुधार लाते रहते हो, सीखते रहते हो, तो एक दिन तुम महान शिकारी बन जाते हो और फिर ये लकड़बग्गे कभी तुम पर नहीं हंस पाते। समय बीतता गया और कुछ ही महीने में सिम्बा एक शानदार शिकारी बन गया और एक दिन उन्हीं लकड़बग्गों में से एक उसके हाथ लग गया। मुझे नहीं मारना, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। लकड़बग्गा गिड़गिड़ाया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे आलोचकों को एक संदेश देना चाहता हूँ। तुम्हारा खिल्ली उड़ाना मुझे नहीं रोक पाया, उसने मुझे और उत्तेजित किया कि मैं एक अच्छा शिकारी बनूं। खिल्ली उड़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं इस जंगल का राजा हूँ। जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। जाओ बता दो अपने धूर्त साथियों को, कल जिसका वो मजाक उड़ाते थे, आज वही उनका राजा है। इसलिए दोस्तों, लाइफ में आने वाले क्रिटिक्स से कभी मुंह मत मोड़िए, उनका सामना कीजिए, उन्हें कुछ भला बुरा मत कहिए, बस चुपचाप अपने लक्ष्य का पीछा करते रहिए और एक दिन सफलता प्राप्त करके दिखाइए। यही उनके लिए आपका सबसे बड़ा जवाब होगा। हमारी ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोमड़ी के पकवान। एक हरा भरा जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी थी। एक दिन लोमड़ी जंगल में सारे जानवरों के लिए एक होटल खोलती है। तब लोमड़ी अपने मन में सोचती है, इन सारे जानवरों के साथ साथ इस जंगल के राजा शेर को भी इस होटल में मुझे बुलाना होगा। लोमड़ी जंगल के सारे जानवरों को बुलाती है और साथ ही साथ जंगल के राजा शेर के पास जाती है। महाराज, मैं इस जंगल में एक होटल खोल रही हूँ और आपका आना जरूरी है। क्या तुमने इस जंगल में होटल खोला है? हा 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 हा। ठीक है, जाओ, मैं समय मिला तो आ ही जाऊंगा। अगले दिन लोमड़ी तरह तरह के भोजन बनाती है। उस जंगल के सारे जानवर लोमड़ी के बनाए हुए भोजन मजे लेकर खाते हैं। तभी भालू लोमड़ी से कहता है, दोस्त, तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया। अब से मैं रोज तुम्हारे होटल पर ही आऊँगा और भोजन करके जाऊँगा। ये कहकर भालू लोमड़ी को थोड़े उपहार देता है। खरगोश भी लोमड़ी के हाथ से बना भोजन खाकर लोमड़ी से कहता है, दोस्त, सच में तुम्हारा भोजन बहुत स्वादिष्ट है। वैसे तुमने ये भोजन बनाना कहाँ से सीखा? ये कहकर खरगोश भी लोमड़ी को कुछ इनाम देकर जाता है। पर लोमड़ी शेर का इंतजार कर रही थी। तभी खरगोश लोमड़ी से कहता है, क्या हुआ दोस्त, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ दोस्त, मैंने शेर को बुलाया था। राजा शेर अगर आ जाते तो मज़ा ही आ जाता। मैं बस उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं घर वापस जा रहा हूँ। जाते वक्त शेर से कह दूंगा कि तुम उसका इंतज़ार कर रही हो। ये कहकर खरगोश वहाँ से निकलता है। रास्ते में खरगोश को शेर मिलता है।
महाराज, लोमड़ी आपका इंतजार कर रही है। उसने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है, आपको वहां अवश्य जाना चाहिए। ये सुनकर शेर खरगोश से कहता है, ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। शेर उसके पास जो मांस का टुकड़ा था उसे पेट भरकर खा लेता है और थोड़ी देर आराम करता है। फिर वो लोमड़ी के पास जाता है। शेर को अपने होटल पर आया देख लोमड़ी खुश हो जाती है और आदर सम्मान करती है। वो शेर के लिए तरह तरह के भोजन का इंतजाम करती है, पर शेर का पेट तो भरा हुआ था, तो वो ज्यादा कुछ नहीं खाता। तभी वहां हाथी जो भोजन रखा हुआ था लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी बहन, तुम्हारा भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया। हाथी की बात सुनकर शेर कहता है, मुझे तो यह भोजन बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम लोग इतनी तारीफ कर रहे हो? ये कहकर शेर वहां से चला जाता है। लोमड़ी बेचारी बहुत उदास हो जाती है। तब हाथी लोमड़ी से कहता है, दोस्त, तुम उदास मत हो, देखना महाराज एक दिन तुम्हारे होटल पर जरूर आएंगे। हाथी ये कहकर वहां से चला जाता है। एक दिन शेर बहुत भूखा था। वो लोमड़ी के होटल पर आता है। लोमड़ी शेर को देखकर खुश हो जाती है। तभी ज्यादा भोजन बनाकर शेर को डालती है। शेर बहुत भूखा था और वो लोमड़ी का भोजन खा लेता है। तुम्हारा भोजन बहुत स्वादिष्ट है। तभी पास में खड़ा हाथी शेर को याद दिलाता है, महाराज, लोमड़ी के भोजन में तो कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन आप पहली बार आज उसके भोजन की तारीफ कर रहे हैं। आपका पेट इससे पहले भरा हुआ था, लेकिन आज आप भूखे थे, इसलिए आपको भोजन बहुत पसंद आया। हाथी की यह बात सुनकर शेर लोमड़ी से कहता है, मैंने पहली बार तुम्हारा भोजन खाकर तुम्हारा बहुत अपमान किया था। इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। मेरी तरफ से कुछ इनाम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शेर लोमड़ी को इनाम देकर वहां से खुशी खुशी चला जाता है।